महाराज जी इतना ही नहीं, भांडम भिनत्ति, बंदरों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं, सखाओं को खिलाते हैं। और भांडम भिनत्ति, बर्तनों को फोड़ देते हैं। बर्तन क्यों फोड़ देते हैं? देखो, प्रेम का एक स्वभाव है, लोक में भी भगवान का प्रेम तो भगवान का प्रेम है। प्रेम का एक स्वभाव है, हम आपसे प्रेम करते हैं। मान लो एक उदाहरण, हम आपसे प्रेम करते हैं तो हमारे मन में ये बात जरूर रहेगी कि हम इनसे प्रेम करते हैं और इनका प्रेम और कहीं दूसरी जगह हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लगेगा। ले हम तो मरे जा रहे हैं इनके लिए, ये और ही कहीं अटके पड़े। मन में आएगा कि नहीं आएगा? ठाकुर जी को सहन नहीं होता कि जीव हमसे प्रेम करने के बाद और कहीं प्रेम करे। वो प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, प्रेम का स्वभाव ऐसा है। यशोदा जी गोपियां कम प्रेम करती हैं श्री कृष्ण में, क्या अपार प्रेम है उनमें। लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम करने के साथ साथ माट मटकाओं में भी प्रेम करती हैं। ये हमारी ददिया सास के जमाने को माट है, मटका है, और घी पी पी के एकदम चीकनो है रहो है। अरे भैया ये मटका तो हमें प्राणंते प्यारो है। ठाकुर जी भैया ले इधर हमको कहते कि कन्हैया प्राणंते प्यारो, और इधर ये दही को मटका प्राणंते प्यारो, तो या ये सारे फोड़ दो। तो भांडम भिनत्ति, जो ब्रजवासियों की प्रीति का विषय है उस विषय को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो, जहां जहां हमारा प्रेम है ना, अब जहां हमारा प्रेम है वो प्रीति का विषय ही नष्ट हो जाएगा, तो वो जो प्रेम होगा वो फिर कहां पहुंचेगा? ध्यान में आई बात नहीं आई? जितने अंश में हमारा प्रेम इधर उधर छिटका भटका रहेगा, उतने अंश में हम भगवान के प्रेम से वंचित रह जाएंगे। और जहां जहां हमारी ममता है, जहां जहां हमारा प्रेम है, वो प्रेम का विषय ही नष्ट हो गया, तो वो प्रेम कहां जाएगा? वो श्री ठाकुर जी के चरणों में जाएगा। इसलिए भांडम भिनत्ति, भगवान जिस पर कृपा कर दे वो जहां जहां प्रेम करता उसी को नष्ट कर देते। वो स्थान में प्रेम करे तो स्थान को नष्ट कर देंगे, पत्नी में प्रेम करे तो पत्नी को नष्ट कर देंगे। भगवान ज्यादा कृपा कर देता। भाइयों में प्रेम करे भाई को जय सिया राम, बेटा बेटी में प्रेम करे तो जाओ तुमको भी ले लेंगे, आपको ले लेते हैं। धन में प्रेम करे तो धन का नाश कर देते हैं। भगवान कहते हैं हमको गणित वणित नहीं आती, बनिया वाला हिसाब किताब हम जानते नहीं हैं। हम तो बस इतना जानते हैं, 16 आना हमसे प्रेम करो तो 20 आना प्रेम हमारा ले लो। हाँ, पूरा दो और पूरा लो, ये हिसाब किताब हमको नहीं आता है। पूरा प्रेम, भांडम भिनत्ति। दूसरी बात है, ठाकुर जी की सेवा सब करना चाहते हैं। जो नंदगाम के कुम्हार हैं ना, गोकुल के ब्रज के कुम्हार, वो सब बड़े दुखी हैं कि ब्रजवासी तो इतनी सावधानी से माट मटका धर के रखे हैं इन्हें कि फूटे ही ना है। अब का ददिया सास के जमाने को माट मटका कितने वर्ष रह गए बताओ। तो ठाकुर जी हमारे हाथ के बने हुए माट मटका के दूध दही माखन का तो स्वाद ही नहीं ले रहे हैं। ये पुराने फूटे तब हमारो नंबर आवे, तो वो सब प्रार्थना कर रहे हैं कुम्हार, धूप बत्ती जला जला के, धूप जला जला के, हे प्रभु हमारे माट मटका की सेवा भी स्वीकार करो। तो ठाकुर जी पुराने ने फोड़ के नए नए कुम्हारों के माट मटकों की सेवा ग्रहण करके उनको कृतार्थ कर। भांडम भिनत्ति।
कोई डॉक्टर बैठे हो तो बुरा मत मानना, डॉक्टर बैठे हैं, बैठे ही होंगे जरूर, कोई बात। इतनी भीड़ में कोई ना कोई तो एक डॉक्टर होएगा। अरे डॉक्टर नहीं होगा तो मेडिकल की दुकान वाला तो कोई ना कोई जरूर होगा, दवाई की दुकान वाला। हमने किसी डॉक्टर या मेडिकल दुकान वाले से पूछा नहीं है, पर दुकान खोलते समय धूप बत्ती दिया बत्ती करते हैं, आंख मूंद के कुछ बोलते पढ़ते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमने पूछा नहीं क्या पढ़ते हैं, पर इतनी प्रार्थना तो अपने देवता के सामने जरूर करते होंगे कि महाराज हमारी दुकान अच्छी चले। समझ गए अर्थ? नहीं समझे? अरे बीमार पड़ेंगे तब ना दुकान अच्छी चलेगी। एक डॉक्टर बोले, हमने कहा आप आए नहीं, हमने बुलाया था आपको, सूचना दी, उत्सव था, आप आए नहीं। बोले वृंदावन की बात। बोले महाराज जी हमारा सीजन चल रहा है। सीजन कैसा? बोले सावन भादों में खूब भंडारे चलते हैं और कुआर में खूब जोर का बुखार आता है, बढ़िया दुकान चल रही इस समय, तो ग्राहक छोड़ के हम नहीं आ सकते। बोलो वृंदावन बिहारी। तो भैया जब वैद्य डॉक्टर भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी दुकान अच्छी चले, तो कुम्हार का प्रार्थना नहीं करेंगे कि हमारी माट मटका ठाकुर जी की सेवा में लगे? तो इसलिए ठाकुर जी उन कुम्हारों के माट मटकाओं को भी धन्य करते हैं। भांडम भिनत्ति